खुशी के दौर तो मेहमान थे आते जाते रहे, उदासी थी कि हमेशा हमारे घर में रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित एक अनुभव के बारे में, एक व्यक्तिगत अनुभव जो हमें भेजा है राजन शर्मा जी ने मुंबई से, उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि देखिए, केतु महादशा में जो व्यक्ति जैसा फील करता है, जैसा चीज़ों को बर्दाश्त करता है, झेलता है, उन दिक्कतों के बनिस्बत जब उसकी शुक्र की महादशा आती है तो कहीं ना कहीं उसके दिन केतु की महादशा का काल गया होता है। उसमें जो भी संबंधित चीज़ों को उसने झेला होता है उससे से निजात भी मिलती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन केतु की महादशा में कुछ ऐसी घटनाएं व्यक्ति के साथ होती हैं जो उसे पूर्णतः व्यथित भी करती हैं और तोड़ के रख देती हैं। और इस तरह से कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चाहे शुक्र की महादशा जो आने वाले पीरियड में 20 साल के लिए आती है उसे कितनी भी खुशियां मिल जाए, लेकिन शुक्र की महादशा के इनिशियल पीरियड में उन खुशियों के मिलने से, उन खुशियों के आने के बावजूद भी उस व्यक्ति के जीवन काल में उतना ना तो परिवर्तन आता है, क्योंकि देखिए, परिवर्तन जो है वो हमारे मानसिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। यदि मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो आप शारीरिक रूप से भी फिट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। मानसिक रूप से यदि आप प्रसन्न हैं तो आप जंगल में भी रहेंगे तब भी आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से उदास हैं, खुश नहीं हैं, तो चाहे आप भीड़ में भी खड़े होंगे तब भी आपको सहज अनुभूति नहीं होगी। खुशी का एहसास जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर दम तोड़ चुका होगा। तो आज का जो ये अनुभव हमें भेजा है वो राजन शर्मा जी ने अपने जीवन से संबंधित जो घटनाएं उनके साथ घटी हैं केतु की महादशा में। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो शेयर करने का मेरा जो एक मोटिव रहता है वो यही रहता है कि कहीं ना कहीं यदि आपके साथ भी ऐसा कोई समय चल रहा है या आने वाले समय में आपको केतु की महादशा से होकर गुजरना है, तो आप मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक रिश्तों के संबंध में बोलिए, धन के संबंध में बोलिए, जो भी जिन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है या जिन चीज़ों के प्रति आपको सजग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है, उनके प्रति आप सावधान भी रहें। और जो भी संबंधित गतिविधियां, चाहे उपाय के रूप में बोलिए या रिश्तों को सहेज के रखने के रूप में बोलिए, वो आप उनको प्रॉपर तरीके से संभाल कर रख सकें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं राजन शर्मा की आवाज़ में। जी राजन जी, बताइए। मेरी महादशा, केतु की महादशा स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2018 के 2018 से। पर उसके जो मुझे रिजल्ट्स रहे वो दशा संधि मर्क्यूरी टू केतु का जो था उसी के अंदर दिखने लगे थे। करीब 6 महीने पहले से बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस आने लग गए एकदम। परिवार में मेरा जो ब्रदर था और जो मेरी भाभी थी, उन्होंने ये बोल दिया था कि हम सेपरेट होना चाहते हैं। तो उसके लिए काफी प्रेशर डाल रहे थे वो लोग कि फाइनेंशियल लेवल पर जितना भी पैसा बनता है हमको हमारा दें और हम लोग फ्री हो। और वो सब चल ही रहा था। इस बीच में मैं क्लास से रिटर्न आ रहा था, मेरा कोचिंग का जिसमें वो है प्रोफेशन है, और कोचिंग से मैं रिटर्न आ रहा था तो 2017 की लास्ट दिसंबर की 29 को कहीं पे मुझे डॉग बाइट हुआ। बहुत चौराहे के ऊपर एकदम से कई सारे डॉग्स ने हमला करा और एक डॉग ने मुझे बहुत जबरदस्त डॉग बाइट करा जिससे उसका दांत मेरे पैर में रह गया। और बहुत जबरदस्त पेन के कारण मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे एकदम सीवियर एंटी रेबीज का डोज दे दिया, वॉश आउट करके ब्रेन को, और जो जख्म था उसको साफ करके एंटी रेबीज का इंजेक्शन दे दिया। और एंटी रेबीज का इंजेक्शन कुछ इस तरह से लगा बॉडी में जो मेरी बॉडी रिएक्ट कर गई और उसके साथ एलर्जी होने से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, वो भी विद इन 2 डेज। मैंने पूरी जो आंतें थी पेट में, बड़ी आंत छोटी आंत दोनों में बहुत सारे अल्सर हो गए। और इतने अल्सर हो गए कि कुछ भी खाना खाओ तो पेट में जा ही नहीं रहा है, सीधे मुंह से बाहर। पानी पियो तो बाहर। मीन्स डाइजेशन पूरा स्टॉप हो गया और करीब बहुत भयंकर लेवल पे मेरे को ब्लीडिंग भी आना शुरू हो गई थी। बहुत स्टूल आगे वगैरह पासिंग में और हर चीज में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास भागा और डॉक्टर को जब पूरी चीजें बताई तो मैं कैमरे से एंडोस्कोपी करने पर अल्सरेटिव कोलाइटिस का मुझे बताया और ब्लड लॉस का भी इश्यूज था। तो वो कराया करीब 1.5 से 2 लाख रुपया उस समय। 3 महीने तक पूरा इलाज चला मेरा, तरह तरह की दवाइयां ली, डॉक्टर्स चेंज करे, बहुत परेशान हुआ। फिर मेरे पहचान में उन्होंने मुझसे बोला कि बोले हुआ क्या था, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे डॉग बाइट हुआ, उसके बाद एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है, उसके बाद से ये सब हो रहा है।
तो कहीं से वो थोड़ी बहुत हॉरोस्कोप की जानकारी रखते थे, तो उन्होंने मुझे एकदम क्लियर करा कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है, तुम पत्रिका दिखाओ। पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ इन चीजों में, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं देखना है सब, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इन चीजों पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करता था एस्ट्रोलॉजी वगैरह में देखें और ये सब, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज पर। फिर मेरे एक बार फ्रेंड ने वापस कमिट करा, बोले तुम्हें चेक कराना चाहिए, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे लाइफ में, घर में मेरे लगातार स्ट्रगल बढ़ रहे थे, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी वाइफ से कंटिन्यूसली मेरा स्ट्रगल बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मीन्स मेरा जो साला है, उसके और मेरे बीच में बहुत तनाव चल रहा था, और वो तनाव कहीं ना कहीं उसकी बेवकूफियों की वजह से भी था। तो उन तनाव से मेरी और मेरी वाइफ के बीच में काफी झगड़े होने लगे। वो उसके भाई के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, और इधर से मुझे लगता कि नहीं, मैं सही हूँ तो फिर मेरे को कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो मेंटली हेरेसमेंट, फाइनेंशियल हेरेसमेंट, फिजिकली बहुत परेशान करा महादशा में। शुरू शुरू वीनस तक का जो अंतरदशा का पीरियड रहा, उसमें इतना डिस्टर्ब हो चुका था मैं कि कंटिन्यूसली मेरे को ये लगता था कि यार मैं तो सुसाइड कर लूंगा, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, घर आओ तो शांति नहीं, काम पर शांति नहीं, प्रोग्रेस बिल्कुल रुक गई, और इधर डॉग बाइट के कारण पैर बेकार हो गया काफी कुछ, खाना पीना भी मुसीबत में आ गया अल्सरेटिव कोलाइटिस में, रिलेटिव्स बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा बिहेव करने लग गए कि बेसिस मुझे जानते ही नहीं कि कौन है। पूरा पीरियड वो अप डाउन निकला, और बस थोड़ा सा उसके बाद 3 से 4 महीने काफी अच्छे गए मेरे, जब मेरा पीरियड जो चेंज हुआ वीनस की महादशा खत्म होने के बाद रहा, उस बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन था। लेकिन ये भी पॉइंट रहा कि स्टार्टिंग की महादशा में मम्मी शांत हो गई, मेरी 28 तारीख को लगी थी महादशा, 28 अगस्त 2018 को, और 30 अगस्त की रात को मॉम शांत हो गए थे मेरे, मीन्स लगते से ही दूसरे दिन मम्मी एक्सपायर हो गई थी। फिर थोड़ा सा आगे का पीरियड आया, और शायद जैसे ये राहु वाला अंतर पीरियड आया, उसमें मेरे पापा एक्सपायर हो गए, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, तो 2 साल से पूरा कामकाज खत्म था, और भाई ने मेरे से पैसे मांगे थे, तो मैंने उसे एक अच्छा खासा अमाउंट देके और पूरी अपनी कोचिंग क्लासेस के ऊपर भी बहुत लोड डाल दिया, मेरे पे लोन आ गया बहुत, वो भी मैंने क्लियर किया। धीरे धीरे हिम्मत करते हुए कोरोना के बीच में ही काफी कोशिश करी, मैं और मेरी वाइफ ने बहुत बढ़िया लेवल पर उस समय को निकाल लिया, लेकिन ये रहा कि बहुत लॉस करा। सब रिलेटिव्स जिनसे पैसे वगैरह हमने दे रखे थे, ले रखे थे, वो सब पूरा बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, और कई रिलेटिव्स ऐसे भी निकल गए जिनने गड़बड़ कर दी, पैसे रिटर्न ही नहीं करे हमारे। उस समय बहुत नीड में आ गया था, मतलब एक पीरियड तो ये भी आ गया कि बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए भी मेरे को सोचना पड़ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे फीस भरूंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या चल रहा है, ये पूरा हुआ। पापा की डेथ बहुत अजीब से सर्कमस्टेंसेस में हुई कि कोरोना में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा पाए हम लोग। फिर मिला भी हॉस्पिटल तो बहुत लेट था, उनको फिर वहां 3 दिन अपने आईसीयू में रखा, और बाद में एकदम उन्हें अटैक आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो पीरियड पे निकाला धीरे 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 करके, पर मेरी प्रोग्रेस फाइनेंशियली तो पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी। और ये रहा कि अभी पीरियड मेरा चल रहा है शनि वाला, शनि अंतरदशा आ गई है, बट अभी तक ये मान लें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वाला कंडीशन तो कुछ भी नहीं, और रिलेटिव्स तो बिल्कुल 1% भी किसी का सपोर्ट नहीं है, पूरी तरीके से रिलेटिव्स ने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया, जानते ही नहीं हो जैसे। और ये वही लोग हैं जिनको खूब मैंने और मेरे पापा ने फाइनेंशियली हेल्प करी, और बहुत अच्छे से उन लोग की केयर टेकिंग करी। और एक कमाल की बात ये मैं जरूर बोलूंगा कि जिन लोगों को कभी भी मैंने गलत नहीं बोला, आज वो करियर में आगे बढ़ रहे हैं, और मुझको कंटिन्यूअसली इस तरह इरिटेट कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, आगे रहकर मुझको मतलब मेरी बेइज्जती की जा रही है, जबकि मैंने उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। जब मैं अच्छा था, उनसे ऊपर था, तब भी मैंने नहीं बिगाड़ा, और अभी भी मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, पर पता नहीं क्या चीज है, उनको क्या मजा आ रहा है, गॉड नोस। ये उनके जैसे जो भी चारित्रिक वर्णन जो केतु लेके आते हैं अपनी महादशा में, हाँ, और इनिशियल बेसिस से ही, यानी कि दशा संधि के पीरियड से ही आपको जो एक तरह से ड्रास्टिक चेंजेस अपनी लाइफ के सिनेरियो में बोले, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, रिलेशंस के मामलों में, सब तरह में मतलब दिक्कत ही देखनी पड़ी आपको। अरे पूरी तरह से घेर लिया था, पूरा ऐसा लग रहा था सर कि बस क्यों जीना चाह रहे हैं, जो वैसे ही नहीं बची थी जीने की। जी, और सबसे बड़ी बात तो वही है जो सबसे दुख की बात है, बाकी चीज़ों से कहीं ना कहीं व्यक्ति उभर भी जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स का जाना होता है दुनिया से, वो ऐसा तोड़ के जाता है, चाहे उसके बाद चाहे जितना मर्जी कमा लें या मतलब अपनी उस पर स्टैंड हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो कमी रह जाती है वो कभी जीवन में भर नहीं पाती। सही बात है सर। जी, तो अभी जो है, अभी शनि का पीरियड चल रहा है केतु में, शनि वाला पीरियड स्टार्ट हो गया है मेरा, वो मेरा स्टार्ट हुआ था अभी सितंबर में जी, लास्ट ईयर ना, इसी साल, और अभी अगले साल खत्म होगा मेरा अगस्त के एंड में। मानसिक परेशानी अभी भी बनी होगी आपको?
बहुत स्ट्रेन है सर अभी भी। मतलब एक तो पहले तो ये हो रहा है कि जॉब वाइज कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अगले साल का क्या होगा। फाइनेंशियली बहुत क्रंच वाली कंडीशन रहती है। मतलब कुछ भी श्योर नहीं है। बिजनेस जितना पहले हमको फ्रूटफुल था उसके मुकाबले में तो अभी कुछ भी नहीं। अच्छा, सर्वाइवल वाला कंडीशन चल रहा है। तो इससे पहले आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे जब? नहीं सर, मेरा तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आप मान के चले 1% भी किसी की बात नहीं सुनता था मैं कि ये होता है ना वो होता है। मैंने कभी भी नहीं करा। अच्छा, और शादी आपकी जो है वो मरकरी की महादशा में ही हुई थी? मरकरी पीरियड में हो गई थी 2013 में। मरकरी पीरियड में हो गई थी मेरी। अच्छा, और 18 में आपका ये केतु का, यानी कि 5 साल आपको मतलब पार्टनर के साथ ऑलरेडी टाइम मिल चुका था वैसे? हाँ हाँ, तो एक बिल्कुल तरह से बिल्कुल बोला जा बिल्कुल। सकता है कि जैसे बॉन्डिंग बन गई थी तभी ये चीजें मतलब स्टे करी हैं, अदरवाइज जैसे 1 साल ही होता तो कुछ और हो सकता था इसमें भी बुरा। वही कंडीशन थी। और सर बीच में ऐसी स्थितियां बनी भी थी कि मीन्स मतलब इतना ज्यादा हो गया कि हम दोनों के बीच में बहुत हाई क्लास लेवल के झगड़े होने लग गए। बच्चा मेरा छोटा ही था, थर्ड में सेकंड में, तब से वो बेचारा सुनता पापा मम्मी का झगड़े हो रहे। और झगड़े सिर्फ एक व्यक्ति के कारण कि इसका ब्रदर जो है बोलने में बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं करता है ना। उसका तरीका ऐसा रहता है जिसमें कोई भी व्यक्ति बुरा मान जाए। अब मैं अगर जवाब देता हूँ तो इसको बुरा लगता है, नहीं देता हूँ तो मेरे मन को ठेस पहुंचती कि यार ये क्या, मैं क्या किसी को वो कर रहा हूँ कि मतलब कंटिन्यूअसली अगला इरिटेट कर रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती करना, उसको कोई इलाज नहीं है उस चीज का, तो क्या मतलब है। जी जी। और मैंने कभी उसको कभी कुछ कहा नहीं, तो मुझे कहीं से ये रिग्रेट लगता है कि यार किसी एक्स को मैंने जब कुछ कहा नहीं तो अगला मुझे अपना एनिमी क्यों मानता है। वो चाहे आपके मतलब इस रिलेशन में हो या जो आपके, जो आपने बताया कि और भी लोग हैं जिनके लिए आपने कभी हाँ, ना मेरे सोचा, पापा का जो पक्ष है, ना आपने कभी सोचा उनके लिए बुरा, ना कभी बोला, कभी लेकिन आज की लाइफ डेट में नहीं सोचा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला लाइफ में कि कभी इन लोग के बारे में गंदा सोचूं या अच्छा सोचूं। मेरा ध्यान ही नहीं निकला, पूरी जिंदगी में निकल गई। हाँ, अपनी लाइफ 18 में साल बिजी। 17 साल की लाइफ में कभी सोचा ही नहीं ऐसा। जी जी, अपनी लाइफ में बिजी थे ना आप उस हिसाब से। हाँ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया किसी पे। अब ये कंटिन्यूअसली मौका ढूंढते रहते हैं कि मुझे किसी तरह से इरिटेट करा जाए या मुझे कुछ ऐसा बोला जाए कि मैं एग्रेसिव होकर जवाब दूं, फिर मेरी इमेज खराब करेंगे। जी, और जो वो चीज। एक अपने मदर का बताया वो तो खैर 2 दिन के बाद ही एक्सपायर हो गए। हाँ, उनका तो मतलब 2 दिन ही एक्सपायर हुए। और दूसरी बात ये थी कि उनका मतलब उनको पता था कि अब ज्यादा टाइम है नहीं, तो मतलब वो मुझे पहले बोलते से थे बार बीमार बार चल कि रहे बोले, थे? हाँ, उन्हें मेरी पत्रिका जब स्टडी करी थी तब उन्हें पता था ये चीज। अच्छा, और तो जो मैं मानता नहीं था। मैंने मम्मी आप तो रहोगे, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। जी जी, और फादर उनका हुआ जो एकदम से सडन? पापा का भी तो एस्ट्रोलॉजी में था ना, उनने दिन को दिखाया था। उनने भी कहा था कि नहीं वो आप भी इस महादशा में आपका भी रहेगा। तो उनने मुझे सारे अपने घर के जिनके लोन्स हैं, जिनको देना पैसा है, जिनसे कितना लेना, सब मुझे बता के गए। वो जिनने कभी मुझे कभी नहीं बताया कि कहाँ पैसे रखे ना क्या करना है, पर वो भी सब मुझे क्लियर करके गए जैसे उन्हें एवरीथिंग का पहले से नॉलेज था। जी, चलिए आपके साथ काफी इवन चीजें उनकी हुई हैं पत्रिका लेकिन। में, जी। नहीं, इवन पापा की पत्रिका में उनने सर्कल लगा रखा था अपनी गेट के ऊपर। ओके। इतना उनका किसी का एस्ट्रोलॉजी उन्हें दिखाकर और सब पूरा फाइंड आउट कर लिया था। मींस दे वर नोइंग दैट कि केतु महादशा आएगी तो दे वर हैविंग अ रिस्क इन देयर लाइफ। ये उनको क्लियर पता था पहले से ही। तो जैसे ये सारी चीजें हुई हैं तो आप मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को? आर्थिक रूप से तो नेचुरली पक्ष बिगड़ गया है, लेकिन मानसिक रूप से आप क्या मजबूत समझते हैं या क्या देखते हैं अपने जीवन में जो चेंजेस हुए हैं? सब चेंजेस तो ये आए हैं कि इसने 3 बातें क्लियर कर दी। एक तो पहला ये मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि मैं किसी के हेल्प के भरोसे नहीं बैठ सकता। जी। चाहे फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, खुद को सेल्फ स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल महादशा का पूरा समरी अगर पूछे ना मॉरल वे तो यही है। मीन्स मैंने वो स्थिति देखी कि मेरे डैड को जैसे अग्निपथ में अमिताभ ले जाता है, उस लेवल पे मेरे डैड को अंत्येष्टि क्रिया पर लेके गए हो। जी। और ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा। नहीं तो मेरे पापा बहुत वेल नोन है शुरू से, इतना वेल नोन व्यक्ति की जिसकी कोई हद नहीं, पर कोई पूछने नहीं आ रहा। रिलेटिव्स भी, कोरोना का डर इतना था कि कोई देखने तक नहीं आ रहा। बिल्कुल अकेला कर दिया मतलब आपको। अजीब सा पीरियड था सर, पूरी तरह से अकेला। फाइनेंशियली जेब में कोई पैसे नहीं। इधर पापा की तबीयत खराब हो रही है, कोई फोन लगाकर ये बताने को तैयार नहीं, बेटा ये कर ले वो कर ले। बिल्कुल मतलब एकदम ही गजब का पीरियड निकला। वो तो बीमार इतना रहा हूँ मैं सर कि जिसकी कोई हद नहीं। निमोनाइटिस हो गया मेरे को लंग्स में, इन्फेक्शन हो गया नाक में, साइनस का ऑपरेशन जैसी कंडीशन आ गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, अल्सरेटिव डॉग बाइट हो कोलाइटिस गया। जो है उसका फिर हुआ आगे जो उपचार लिया था उसका हाँ, फर्क उसको हुआ? 6 महीने लग गए सर रिकवर होते होते। 6 महीने लग गए। इंडोस्कोपी भी हुई मेरी 2-3 बार। बीच में मेरी अलग अलग डोजेस चलते रहे, दवाइयां चलती रही। बट वो ये क्लियर लगता था कि दवाई खा रहा हूँ मैं, जी। तब तक के
है जब तक असर है। जिस दिन दवाई बंद करी वापस से वही कंडीशन। 6 महीने का टाइम लग गया उस चीज में। नॉर्मली कितना लगता है टाइम, कुछ बताया होगा डॉक्टर ने? नॉर्मली 10 to 12 डेज बहुत होते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, जैसे स्ट्रेच हो गई बहुत ही ज्यादा मैंने इतना स्ट्रेच हो गया कि उसके कारण चिड़चिड़ आ गया, नेचर चेंज होने लगा, क्योंकि आदमी का ध्यान पेट में लगा हुआ है। जी जी। और कंटिन्यूसली खाना खाओ और वीक हो रहा है शरीर, कुछ खाओ तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पूरा बाहर आ जाता है वापस। अगर ऐसे बोला जाए कि जैसे केतु की महादशा में बोला जाता है कि एक टाइम ही आप खाना खाओ, हर चीज से आपको आसक्त नहीं होने दिया जाता, 3 बार खाना खाना। हाँ। तो एक तरह से वही होगी ना बात की, जैसे आप वही बात हुई, खाना चला गया सर, पूरा ही खाना चला गया। मतलब एक टाइम खाओ सिर्फ जीने के लिए कि सांसें चलती रहें, उस हिसाब से सर्वाइवल बेनिफिट। जी जी। चलिए ठीक है जी, आपने बताया हमारे व्यूअर्स को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था राजन शर्मा जी का केतु महादशा से संबंधित उनका व्यक्तिगत अनुभव। बहुत ही ज़्यादा इनको झेलना पड़ा अपनी केतु की महादशा के दौरान। जैसा कि आपने सुना होगा कि अपने पेरेंट्स को भी इस केतु की महादशा के दौरान इन्होंने खो दिया। डॉग बाइट का सामना भी इनको करना पड़ा, जैसा कि मैं वीडियोस में भी आपको बताता हूँ। जब भी केतु की महादशा आती है तो स्पेशली 3 बाइट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट वन, डॉग बाइट। कुत्ते के काटने का जो एक प्रकोप का सामना करना पड़ता है वो उस संबंधित आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडली, सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड जो है वो आपका मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं, यानी कि थीफ बाइट, चोरों का भय, चोरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस पीरियड में होती है। तो इन चीज़ों के प्रति आपको सजग भी रहना चाहिए। और केतु महादशा के दौरान जो भी संबंधित उपाय हैं उनको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। मैं विभिन्न वीडियोस में अभी तो जो व्यक्तिगत अनुभवों की सीरीज़ शुरू हुई है, इससे पहले मैंने खुद से काफ़ी केतु महादशा से संबंधित वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिनमें मैंने समय समय पर आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड की हुई हैं। यदि आप उन रेमेडीज़ को करते हैं तो निश्चित जानिए कि ये जो 7 साल का पीरियड, जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के लिए, कोई होता है जिनके ऊपर या तो उनके कर्म बहुत ही सधे हुए बहुत अच्छे होते हैं, या फिर उनके केतु जो हैं वो बृहस्पति की छाया में होती है, जिसके कारण उनको दुष्परिणाम या बुरे प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इन उपायों को या कंसर्न रेमेडीज़ को आप कर सकते हैं और अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं इस पीरियड के दौरान। इसके अलावा देखिए, हर किसी की जो कुंडली होती है, जो चार्ट होता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और ये आवश्यक नहीं है कि कौन सी रेमेडी जो है किस पे इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि कुछ एक उपाय ऐसे होते हैं जो कंसर्न व्यक्ति के द्वारा ही किए जाने चाहिए या उसके लिए ही स्पेसिफिक होते हैं, उसके लगन, उसकी राशि और उसके संबंधित ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद ही ये बोला जा सकता है कि कौन सा उपाय उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो उसके लिए आप हॉरोस्कोप एनालिसिस भी करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा जैसे आ रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और संबंधित उपाय और अपनी केतु की महादशा या शुक्र की महादशा या संबंधित ग्रह, किसी भी ग्रह की जो महादशा है कैसी आप पर जाने वाली है, उसके संबंध में आप मुझसे राय ले सकते हैं। और देखिए, जो भी दुख किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसकी एक तरह से तुलना नहीं की जा सकती। आप देखते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है या इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं अपनी बीमारी या अपने दुख को लेकर वो व्यक्ति यही कहता है कि मैंने बहुत झेला है। लेकिन शुक्रगुजार रहना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान के प्रति हमें हमेशा विनीत भी रहना चाहिए और उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि चलिए, आपने हमें हमारे कर्मों के अनुसार, चाहे इस जन्म के बोलिए या जितने भी हमने अनंत जन्मों को जिया है, और उसमें हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का, स्पेशली बुरे कर्मों का जो हमें रिज़ल्ट भोगना पड़ा है, उसके लिए अभी और हमें इसको झेलना ना पड़े। और यही गुजारिश मैं भी करता हूँ कि जिन भी जातकों या जिन भी व्यूअर्स के ऊपर यदि कोई केतु की महादशा या किसी भी ग्रह की महादशा जो अनिष्ट फल लेकर आने वाली है, तो उन पर प्रभाव कम से कम हो। अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने जो भी अच्छे कर्मों के प्रति संलग्न रहें और जीवन में अच्छे कार्य करते रहें, जीवन में बढ़ोतरी की तरफ बढ़ते रहें, जीवों की हमेशा सेवा करते रहें और अच्छे कर्मों के प्रति अग्रसर रहें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।